सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा था गाइस, क्योंकि काफ़ी प्रेशर पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे हमारा मटेरियल लाया हुआ है सारा कुछ, तो आज यहीं पे हम पाइपिंग करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप न्यू इलेक्ट्रिशियन है तो वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल हो सकती है। तो यहाँ पे बताते हैं, 2 रूम है हमारा, और ये हमारा हॉल है, बरांडा हॉल जो भी कहें। वहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये बरांडा है, और बीच में हमारा बीम है, और ये छोटा सा दिख रहा है ये बाथरूम है, और वो सीढ़ी रूम है जैसा कि आप लोगों को पहले दिखाएं। तो उधर हो गया, और ये जो छोटा सा दिख रहा है ये हमारा पूजा रूम है, और ये थोड़ा छोटा सा गली टाइप का है जो कि हॉल से आते हुए इस रूम में आ रहा है। यहाँ पे हमारा चापाकल है, और ये हमारा किचन है। तो यहीं पे हम आज वर्क करेंगे, और किस तरीके से करेंगे वो भी आप लोग को दिखाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो सारा मटेरियल को हम ऊपर की ओर लाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा एक रूम है, और ये हमारा इस साइड से दरवाज़ा है, यानी कि रूम में घुसने का दरवाज़ा, और इस साइड ही हमारा छज्जा है। इस साइड हमारा छज्जा है 18 इंच का। तो हमें छज्जा को छोड़ के मेजरमेंट करना होगा। तो जैसा कि आप लोग को बताएं, 18 इंच का छज्जा है, और यहाँ पे हम स्क्वायर टाइप में यहाँ पे एलईडी बॉक्स को बिठाएंगे। तो 4 हमारा एलईडी बॉक्स बिठेगा यहाँ पे, और 4 हो गया एलईडी बॉक्स, और एक हमारा रहेगा फैन बॉक्स मिडल में। तो चलिए हम उसको किस तरीके से बिठाएंगे। तो उससे पहले हमको 4 को एलईडी बॉक्स ले लेना है इस तरीके से। उसके बाद हम एक एलईडी बॉक्स को बिठाएंगे। तो जैसा कि आप लोग को बताएं, हमें 18 इंच छोड़ के मेज़रमेंट करना होगा। तो यहाँ पे सरिया में हमारा 19 इंच हो रहा है, तो 19 इंच के बाद ही हम इसको बिछाएंगे। तो 19 इंच के बाद हम इसमें मेज़रमेंट कर रहे हैं, और इस जगह पे हमारा 21 इंच हो रहा है। तो यहाँ पे हम एगो बिठा लेते हैं एलईडी बॉक्स को। तो इधर से हम गिन लेते हैं, तो यहाँ पे 6 रूम लगभग हो रहा है। तो इधर से हम एगो बिछा लिए अंदाज़ा में, और इसी के हिसाब से हम सबको हम बिठा लेंगे। उसके बाद हम मेज़रमेंट करेंगे कि हमारा एलईडी बॉक्स सही जगह पे है कि नहीं। तो इन सबको हम बिठा लेते हैं। तो सारे लाइट बॉक्स को हमने बिठा लिया है। अब हमें इसका सेंटर पॉइंट निकालना होगा, यानी कि मिडिल पॉइंट निकालना होगा, और वहाँ पे हमें फैन बॉक्स देना है। तो जैसा कि आप लोग को बताएं, इस साइड हमारा छज्जा है, तो इसको अब हमको मेज़रमेंट करके आपको देखना होगा हमें अब कि एलईडी बॉक्स हमारा सही जगह पे बैठा है कि नहीं। तो इस साइड से जैसा कि आप लोग को बताएं छज्जा है, तो 19 इंच हमारा हो रहा था सरिया में। तो यहाँ 19 इंच हो रहा है। तो यहाँ से छोड़ के अब हम एलईडी बॉक्स तक नापेंगे। तो यहाँ से हमारा 21 इंच हो रहा है दूरी, और इस साइड से देखें तो यहाँ पे हमारा 25 इंच हो रहा है। तो इसी के हिसाब से सारे एलईडी बॉक्स को हमको मेज़रमेंट कर लेना होगा। इस साइड से 21 और उस साइड से हमारा 25, यानी कि उस साइड से 25 हो रहा है। तो इस साइड से हमें 21 ले लेना होगा, इस साइड से हमें 21 ले लेना है, और इस साइड से 25 ले लेना है। तो इसी तरीके से हम सारे एलईडी बॉक्स को बिठा लेंगे। तो ये वाला जो एलईडी बॉक्स है, ये वाला हमारा 21 इंच पे नहीं है, यहाँ पे हमारा 21 इंच हो रहा है। तो इसको इस रूम में लेके आना है। तो इसी तरीके से हम सारे एलईडी बॉक्स को प्रॉपर जगह पे इसको फिट कर लेंगे पहले। तो फाइनली हमने चारों एलईडी बॉक्स को बिठा लिया है। अब इसका हमको मिडिल पॉइंट निकाल के इसमें फैन बॉक्स को भी डाल देना है। तो मिडिल पॉइंट भी हमने निकाल लिया है, इसमें आप आसानी से निकाल सकते हैं चारों एलईडी बॉक्स बैठने के बाद। अब हमें इन सारे बॉक्सेस को आपस में मिलाना होगा। तो इस बॉक्स से उस बॉक्स तक हमको मिलाना है, उसके बाद इस बॉक्स से इस बॉक्स में हमको मिलाना है। उसके बाद हमको बैंड भी ड्रॉप करना है। तो इस साइड हमारा दरवाज़ा है, तो इस साइड हमको ड्रॉप करना है, क्योंकि इसी साइड हमारा लाइट का बोर्ड रहेगा। तो इस साइड हमको बैंड ड्रॉप करना है, और उन दोनों को भी मिला के इस बॉक्स में किसी एक बॉक्स को मिला के इस फैन बॉक्स से फ्रंट साइड की ओर ड्रॉप कर देना होगा। इस साइड ही हमारा दोनों बैंड ड्रॉप होगा, और उस साइड भी हमें ड्रॉप करना है, क्योंकि उस साइड हमारा एलईडी टीवी रहेगा। तो उसमें भी हमको ड्रॉप करना है। तो उससे पहले आपको बता देते हैं, इस साइड हमें 2 बैंड ड्रॉप करना है, जैसे कि आप लोग को पहले से बताते आ रहे हैं। तो इस लाइन में हमारा एक बैंड ड्रॉप होगा, इस लाइन में हमारा। तो उससे पहले हमको कोड लेना पड़ता है, क्योंकि पाइप हमको यहाँ पे ड्रॉप करना होगा। तो चलिए इसको हम कोड लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने 1 इंच साइज का यहाँ पे होल कर लिया है नीचे की ओर पाइप ड्रॉप करने के लिए। तो इस तरीके से आपको भी होल कर लेना होगा पाइप को ड्रॉप करने के लिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारा 2 जाली बना हुआ होता है।
तो नीचे वाला जो सरिया होता है उसको नीचे की ओर कुछ इस तरीके से दबा देना पड़ता है और ऊपर वाला जो सरिया है उसको ऊपर की ओर उठा देना पड़ता है, क्योंकि पाइप को हमें इसके बीचों बीच से होते हुए गुजारना होता है। तो चलिए इसको हम नीचे वाले जाली को नीचे की ओर, ऊपर वाली जाली को ऊपर की ओर हम दबा लेते हैं पहले। तो जैसा कि आप लोगों को बताया, नीचे वाले सरिया को नीचे की ओर और ऊपर वाले को ऊपर की ओर हमने दबा लिया है। अब इसमें हमें बैंड देके हमें पाइप को नाप लेना होगा। तो कुछ इस तरीके से हमको बैंड ले लेना है और पाइप में कुछ इस तरीके से लगा के इसको नापना है। तो इस तरीके से हमको नाप लेना है बॉक्स के बीचों बीच। उसके बाद इसको हम हैक्सो ब्लेड की सहायता से इसको काट लेते हैं। तो इसको भी हमने काट लिया है। अब हमें इस पाइप को, जैसे कि हम सरिया को उठाए हैं, उसके बीचों बीच से हमको कुछ इस तरीके से इसको डाल देना होगा। तो चलिए इसको हम इसके अंदर से होते हुए इसको लेके चलते हैं बैंड तक। और अगर आपको पाइप घुसाने में दिक्कत हो रहा है तो डाई की सहायता से कुछ इस तरीके से ऊपर वाला सरिया को आप उठाएंगे तो आसानी से आपका पाइप वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो बैंड तक हमने पहुंचा लिया है इस पाइप को, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, एक और पाइप ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा वॉल बीम है। तो सिर्फ बैंड को लगाने से यहाँ पे हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि बैंड ऊपर ही रह जाएगा। इसलिए हमको 12 से 13 इंच लगभग एक एक्स्ट्रा पाइप काट लेना है और बैंड में हमको इसको लगा देना है। तो चलिए इसको हम काट लिए हैं, अब बैंड में हम इसको लगा लेते हैं। उसके बाद ये जो हमारा पाइप ड्रॉप होगा तो इसमें टेपिंग ज़रूर करें, क्योंकि टेपिंग अगर ना रहेगा तो इस पाइप का गिरने का चांस अधिक रहेगा। तो इसको टेपिंग ज़रूर करें। तो इसको हमने टेपिंग कर लिया है, उसके बाद ये आसानी से इसमें लग जाएगा। तो इस साइड भी हमने इस बैंड को ड्रॉप कर दिया है। तो सेम इसी तरीके से हमको इन दोनों को भी मिला लेना है आपस में। उसके बाद इस साइड ही हमें और एक बैंड ड्रॉप कर देना है। तो चलिए इसको भी हम ड्रॉप कर लेते हैं। तो एक पाइप को लेके हमको कुछ इस तरीके से इसमें नाप लेना है, उसके बाद इसको काट लेना है। तो इसको भी हमने काट लिया है। अब इन दोनों एलईडी बॉक्सेस को आपस में हमको मिला लेना है, इसी के लिए हमने काटा हुआ है। तो इस बॉक्स से इस बॉक्स तक हमको मिला लेना है कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा मिल चुका है। अब हमें इस लाइन से यहाँ पे हमको एक बैंड ड्रॉप करना है। तो उससे पहले हमको कोड लेना होगा बैंड नीचे की ओर ड्रॉप करने के लिए। तो इसको हम कोड लेते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे कोड लिया है। एक पाइप हमारा आसानी से इसमें ड्रॉप हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, इस लाइन में हमें ड्रॉप करना है पाइप को। तो सरिया को जैसे आपको बताएं हमको ऊपर नीचे दबाना होगा। तो उससे पहले हम पाइप को नाप लेते हैं बैंड देके। तो बैंड को कुछ इस तरीके से हमको लगा लेने के बाद इसको हमको नाप लेना होगा। इसके बीचों बीच हमको लेके इस तरीके से इसको हमें काट लेना है। तो चलिए इसको हम काट लेते हैं। तो इसको भी हमने काट लिया है। अब ये जो हमारा टुकड़ा पाइप बच रहा है इसका भी हमें ज़रूरत है। जैसे कि आप लोग को पहले ये बताएं कि एक्स्ट्रा पाइप हमको काट लेना पड़ेगा 12 से 13 इंच लगभग। उसके बाद इस पाइप को हमको नीचे की ओर ड्रॉप कर लेना होगा। तो चलिए इसको हम बैंड में लगा लेते हैं। उसके बाद इसमें हमको टेपिंग कर लेना होगा। तो टेपिंग हम इसमें कर लेते हैं। टेपिंग इसमें ज़रूर प्रयोग करें टेपिंग का, क्योंकि इसमें जब ढलाई होता है स्लैब में तो हमारा सरिया को ऊपर नीचे किया जाता है, वाइब्रेट किया जाता है, तब आपका पाइप जो गिरने का चांस होता है वो अधिक हो जाता है। तो टेपिंग अगर प्रयोग करेंगे तो इसमें हमारा गिरने का चांस थोड़ा सा भी नहीं रहेगा। तो ड्रॉप करने के लिए हमको सरिया को उठा देना पड़ेगा, ऊपर वाले सरिया को ऊपर की ओर, नीचे वाले को नीचे की ओर। चलिए इसको हम दबा लेते हैं। आपको पहले बता चुके हैं किस तरीके से करना है, तो उसी तरीके से हम कर लेते हैं। तो ये भी हमारा हो गया। अब हमें इसके बीचों बीच से हमको होते हुए एक पाइप हमको गुजारना होगा, यानी कि वहाँ तक हमको मिला लेना होगा। तो चलिए जो हम पाइप काटे थे नाप के उसको इसमें हमको घुसा लेना है। और अगर आपको घुसाने में दिक्कत कर रहा है तो ऊपर वाला जाली को कुछ इस तरीके से उठाएंगे तो आसानी से हमारा पाइप इसमें चल जाएगा। और थोड़ा दिक्कत कर रहा है तो हथौड़ी की सहायता से इसको ठोकें तो ये आसानी से बैंड तक पहुँच जाएगा। अब हमें बैंड जो बनाए हुए हैं नीचे की ओर ड्रॉप करने के लिए उसको हमें इसमें पुश कर देना होगा। तो इसको घुमा घुमा के इसमें पुश करेंगे तो ये भी हमारा आसानी से लग जाएगा। तो बैंड को हमने लगा लिया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। अब हमें एलईडी बॉक्स को भी लगा लेना है। तो ये भी हमारा लग चुका है। और इस साइड हमने चारों एलईडी बॉक्स का 2 बैंड हमने इस साइड ड्रॉप किया हुआ है, क्योंकि इसी साइड हमारा जो लाइट्स फैन का बोर्ड रहेगा वो इसी साइड रहेगा। और इस एलईडी बॉक्स से इस साइड हमको एक बैंड ड्रॉप करना है, क्योंकि इस साइड हमारा एलईडी टीवी रहेगा, इसलिए इस साइड रहेगा, क्योंकि इस साइड हमारा बेड रह रहा है। तो इधर भी हमको बैंड ड्रॉप करना है, इसलिए हमारा इस साइड एलईडी टीवी रहेगा। और मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है
तो हम काम को कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं कि हमारा फाइनल वर्क किस तरीके से हुआ है। क्योंकि अगर हम इस तरीके से पाइपिंग आपको फुल दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इतना लंबा आजकल कोई वीडियो देखता है नहीं, इसलिए हम आप लोग को फुल पाइपिंग करके दिखाएंगे। वैसे अगर कोई न्यू इलेक्ट्रिशियन देख रहा है तो उसके लिए भी हमने शुरुआत से कुछ टिप्स दिए हुए हैं कि उसको किस तरीके से पाइप घुसाना है, किस तरीके से उसको बैंड लगाना है, कोड़ना है। तो हम काम को कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। सो फाइनली हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, और ये हमारा सीढ़ी रूम है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और उस साइड हमारा, शुरुआत से बता रहे हैं, उस साइड हमारा बाहर साइड उस तरीके का बना हुआ है। इसे हम पार्टी कोड ना कौन सी कहते हैं, जो भी बोले, उस टाइप का हमारा यहाँ पे बना हुआ है। तो वहाँ पे हमने 4 गो LED बॉक्स दी हुई है, और बीच में हमारा फैन बॉक्स है, प्लस साइड में भी हमारा सर्कुलर बॉक्स दिया हुआ है सरफेस लाइट लगाने के लिए। तो वहीं पे आप लोग को लेके चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पे पाइपिंग किया हुआ है, और आप किस तरीके से करेंगे तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हम आपको लेके आ चुके हैं, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने बताया कि 4 गो LED बॉक्स यहाँ पे लगाए, और साइड में हमारा छज्जा निकला हुआ है, 2 साइड, इस साइड और इस साइड। तो दोनों साइड हमने सर्कुलर बॉक्स लगाया, इस साइड हमारा नहीं छज्जा बना, इसलिए हमने इस साइड दी हुई है सिर्फ 2 गो। तो इसमें हमारा सरफेस लाइट लगेगा, इसमें हम पैनल लाइट नहीं लगाने वाले, इसलिए हमने सर्कुलर बॉक्स का इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे। तो ये तो हो गया हमारा छज्जा का लाइट, और इसके अंदर में हमने 4 गो LED बॉक्स दी हुई है, 1 2, ये दोनों हमारा एक स्विच से रहेगा, और ये दोनों हमारा एक स्विच से रहेगा। और इसका पाइपिंग को हमने वो जो सीढ़ी रूम है उसके लाइट बॉक्स से हमने मिलाया हुआ है, क्योंकि हमारा वहीं पे हमारा एक ही बोर्ड रहेगा, और यहाँ का लाइट भी हमारा एक ही बोर्ड से ऑपरेट होने वाला है। तो इन दोनों लाइट को हमने, यहाँ पे हमारा छज्जा है तो इन दोनों लाइट्स को हमने इस छज्जे को छोड़कर इधर मेजरमेंट करके हमने लगाया हुआ है। तो छज्जा को छोड़ के हमने यहाँ भी लगाया हुआ है। तो यहाँ का सारा पाइप, वहाँ ये सब पाइप हमारा आपस में कनेक्ट है आपस में, और वहाँ पे एक ही बैंड के थ्रू वहाँ पे ड्रॉप किया गया है। तो वहीं पे हमारा 18 मॉडलर का एक बोर्ड लगेगा, वहीं से हमारा सारा इधर का और इधर का सारा लाइट वहीं से ऑपरेट होगा एक ही बोर्ड से। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ का पाइपिंग समझ में आया होगा। और ये जो आप पाइप देख पा रहे होंगे लंबा गया हुआ है, बाहर साइड निकला हुआ है, तो इधर से हमारा मेन लाइन आएगा केबल, और इसी पाइप के थ्रू हमारा यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, और इसको हम नीचे की ओर से काटेंगे। इधर से हमने नहीं लिया क्योंकि LED बॉक्स से होते हुए अगर लेके जाते तो काफ़ी लंबा वायर खाता, तो इसको हम नीचे से वॉल में काटेंगे, या इधर से कट करके वहाँ तक हम ले जाएंगे। वहीं पे हमारा मीटर, MCB बॉक्स वगैरह सारा कुछ रहेगा। तो इन सबको हमने ऊपर मिलाया हुआ है, और वहाँ बोर्ड में हमने ड्रॉप कर दिया है, इस जगह पे ड्रॉप किया हुआ है, देख पा रहे होंगे। तो आई होप कि आप लोग को कुछ समझ में आया होगा हमारा पाइपिंग। तो इस साइड तो आपको समझा दिए कि कौन सा पाइप किसके लिए है, वो किस तरीके से हमने पाइपिंग किया हुआ है, वो आप वीडियो देख के समझ सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं थोड़ा कि किस तरीके से हमको पाइपिंग करना है। तो सारे LED बॉक्स को हमने आपस में मिलाया हुआ है, और एक बैंड से हमने ड्रॉप किया हुआ। वहाँ भी हमारा एक बैंड है, जो कि सीढ़ी में हमारा जो लाइट वगैरह रहेगा तो उसका स्विच वहीं से रहेगा। जो सीढ़ी चढ़ते टाइम हमारा एक बोर्ड रहता है तो वहीं पे रहेगा, वो लाइट वहीं से ऑपरेट होगा। तो वहाँ हमने बैंड ड्रॉप किया हुआ है, और वो फैन के लिए बैंड ड्रॉप किया गया है, जो कि हम कटिंग करेंगे मेन लाइन को, तो उसी में हमारा आ जाएगा फैन का भी। तो इधर को आप लोग को समझा दिए, और ये हमारा है रूम। तो इसी में हम आपको पाइपिंग करके दिखाए थे। तो रूम का हम किस साइड किस लिए हमने बैंड ड्रॉप किए हैं ये आप लोग को समझाते हैं। तो इस रूम की तरह हमारा दोनों रूम हमारा एक ही जैसा यहाँ पे किया हुआ है पाइपिंग। तो इस रूम में हमने किस तरीके से किया हुआ है देख पा रहे होंगे। 4 गो हमने LED बॉक्स लगाया हुआ है स्क्वायर टाइप में, और इस रूम में घुसने का इस साइड से दरवाज़ा है, और इस साइड हमने 2 गो बैंड ड्रॉप किया हुआ है LED बॉक्स से, जैसे कि देख पा रहे होंगे। और इस साइड हमारा छज्जा है, जैसे आप लोग को बताएं। तो छज्जा को छोड़ के हमने मेजरमेंट किया था, जैसे कि आप लोग को वीडियो में फर्स्ट में दिखाएं। छज्जा हमारा इस साइड है, तो छज्जा से हमने 19 इंच छोड़ के, इस यहाँ से 19 इंच छोड़ के हमने इस साइड मेजरमेंट किया था और LED बॉक्स को लगाया था। तो इस साइड हमारा 21 इंच हो रहा था, और इस ऐसे में हमारा 25 इंच। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे मेजरमेंट करके इस LED बॉक्स को हमने बिठाया हुआ है। तो इस साइड हमारा दरवाज़ा है, और ये जो हमारा LED बॉक्स है ये हमारा एक स्विच से 2 लाइट का कनेक्शन होगा, यानी 4 लाइट है। तो चारों लाइट्स को आपस में नहीं मिला पाए, तो हमने यहाँ से एक बैंड ड्रॉप किया है, और उधर हमने एक बैंड ड्रॉप किया। उस साइड हमारा रहेगा बेड, तो इधर से हमारा अंदर घुसने का रास्ता है, तो उसी साइड हमारा बेड रहने वाला है। तो उस साइड बेड रहेगा, उसके लिए बैंड ड्रॉप है। और इस साइड जो बैंड है ये इसमें LED TV रहेगा, क्योंकि हमारा उस साइड बेड रह रहा है।
तो इसी साइड हमारा एलईडी भी रहेगा। और ये फ्रंट साइड में हमने ड्रॉप किया है 2 को, और इस साइड ड्रॉप किए हैं एसी के लिए। यहाँ पे हमारा एसी रहेगा क्योंकि एसी हमारा बाहर साइड की दीवार पे ही लगता है, तो यहाँ पे एसी लगेगा। उसके लिए ये इससे बैंड से हमें नीचे की ओर ले जाके 2 मॉडल का बोर्ड लगा देना है। तो इस रूम का भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। तो उसी तरीके से हमने इस रूम में भी वायरिंग किया हुआ है, देख सकते हैं। सेम उसमें जैसा किया हुआ है वैसे ही इसमें भी किया गया है। इस साइड हमारा दरवाज़ा है रूम घुसने का, और इसमें छज्जा है, और छज्जा को छोड़ के हमने मेजरमेंट करके लगाया। बीच में हमारा फैन बॉक्स है वैसे ही। और इस साइड हमारा रहेगा स्विच बोर्ड, जो कि लाइट सारा कुछ यही से ऑपरेट होने वाला है। तो इसी साइड हमने 2 को बैंड ड्रॉप किया हुआ है, जो कि हर एक एलईडी बॉक्स से होते हुए आ रहा है। और इस साइड हमारा रहेगा बेड, उसके लिए वहाँ उधर भी किए हैं हम। तो इस साइड हमारा बेड रह रहा है, तो इस साइड एसी रहेगा जैसे कि आप लोग को बताएं। तो उस साइड एसी रहेगा, उसलिए बैंड ड्रॉप किया गया है। और इस साइड हमारा एलईडी टीवी रहेगा, क्योंकि इस साइड हमारा बेड रह रहा है, तो इस साइड हमें एलईडी टीवी देना होगा, जो कि वॉल में रहेगा। तो यहाँ सिंपली वैसे ही वायरिंग किया गया है। अब इधर का आप लोग को दिखाते हैं। ये हमारा है बरांडा, जिसे हम हॉल भी कर सकते हैं। तो इधर से हमारा रूम आने का रास्ता है, और इधर हमारा घुसने का। इस साइड भी हमारा एक दरवाज़ा है। यहाँ छोटा सा गली है, इसमें हमने 2 छत्ती में पाइपिंग किया हुआ था, जैसे आप लोग को वीडियो में दिखाए थे। नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। और ये हमारा पूजा रूम है। पूजा रूम में इस साइड से दरवाज़ा है घुसने का, और यहाँ पे हमारा साइड में ही हमारा लगेगा बोर्ड। तो इस साइड हमने बैंड ड्रॉप किया हुआ है 2 को। एक बैंड ड्रॉप हमारा अगर बंद हो जाए तो एक बैंड से हम काम चला सकते हैं, इसलिए 2 को बैंड ड्रॉप किए हैं। और इसका लाइन इधर से ऊपर से होते हुए आएगा, और इस पाइप के थ्रू हमारा एमसी बॉक्स में चल जाएगा। और ये हमारा है एक चापाकल है यहाँ पे हमारा एक चापाकल है। यहाँ पे कपड़ा धोने का यहाँ पे रूम है। तो इस साइड हमने ड्रॉप किया है क्योंकि इस साइड हमारा दरवाज़ा है, तो यहाँ पे हमारा लाइट के लिए बोर्ड रहेगा। और उस साइड हमने और एक बैंड ड्रॉप किया हुआ है, जो कि देख पा रहे होंगे उस साइड। उसमें हमारा रहेगा साइड में वॉशिंग मशीन, उसके लिए हमने बैंड ड्रॉप किया हुआ है। और 2 को एलईडी बॉक्स है, और इसका भी लाइन इधर से ही आएगा, और पूजा रूम का भी इधर से ही आएगा। और इसी पाइप के थ्रू हमारा आएगा इधर से होते हुए, एलईडी बॉक्स से होते हुए हमने पाइप को ले लिया है। इधर से होते हुए एकदम लंबा चल जाएगा, एकदम एमसीबी बॉक्स तक, वहाँ तक ले लिए हैं, देख सकते हैं। और पीछे की ओर हमारा किचन है, उसका भी आप लोग को दिखाते हैं। इधर का तो हो गया। और ये है हमारा किचन। तो किचन में भी हमने 4 को एलईडी बॉक्स लगाए हैं, देख सकते हैं। तो इसमें हमारा छज्जा नहीं था, तो इसमें 4 को एलईडी बॉक्स है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। हमने फैन बॉक्स इसमें नहीं लगाया है। तो इस साइड हमारा अंदर घुसने का रास्ता है, यानी कि दरवाज़ा है। तो इस साइड हमारा लाइट के लिए बोर्ड रहेगा, इस साइड हमने बैंड ड्रॉप किया हुआ है। और इस साइड जो बैंड ड्रॉप है इसमें हमारा लगेगा एग्जॉस्ट फैन। और उस साइड जो बैंड ड्रॉप किया गया है उधर हमारा स्लैब बनेगा। तो स्लैब में हमारा बोर्ड रहता है, जो कि इंडक्शन मिक्सर विक्सर सारा कुछ चलेगा, तो उसके लिए हमने बैंड ड्रॉप किया हुआ है। और ये लाइट बोर्ड के लिए, और इसका भी हमने अलग से पाइप लिया हुआ है एलईडी बॉक्स तक। और इधर का भी हमारा आ रहा है पाइप, और इसी एलईडी बॉक्स में मिल जा रहा है। तो इन सब का फेस हमारा सब अलग अलग सर्किट रहेगा, तो सबका फेस इस पाइप के थ्रू होते हुए जाएगा वहाँ एमसीबी बॉक्स तक। तो इसका हमने अलग से पाइपिंग किया हुआ है। तो किचन का भी आप लोग को समझा दिए हैं कि किस तरीके से हमने पाइपिंग किया हुआ है। अब हॉल का समझ लेते हैं। हॉल में ये सब जो लाइट है आपस में, सारा लाइट आपस में कनेक्टेड है, जिससे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये हमारा बाथरूम का है, दीवार है, यहाँ से उधर हमारा हॉल है। और बीच में हमारा एक बीम दिया हुआ है, वो वाला बीम है हमारा। तो उधर हमारा 3 एलईडी बॉक्स है और एक फैन बॉक्स है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। और बीच में हमारा 3 वाट का एलईडी बॉक्स दिया गया है। यहाँ पे 2 को 9 वाट का एलईडी बॉक्स है, बीच में हमारा 3 वाट का है। और यहाँ पे हमारा एक फैन बॉक्स है। तो एक बीम के साइड में इस तरीके का किया हुआ है, और इसी तरीके से इस साइड भी हमारा किया हुआ है, आप लोग को दिखाते हैं। और बीम के उस साइड तो दिखा दिए, अब इस साइड भी हमारा इस तरीके का किया हुआ है। एक को 3 वाट का है और 2 को हमारा 9 वाट का है। और यहाँ से हमारा बैंड ड्रॉप है, तो इस साइड हमारा जितना लाइट है यहाँ पे ही उसका बोर्ड रहेगा, और सारा लाइट यही से ऑपरेट होने वाला है हॉल का। तो वहाँ जो देख पा रहे होंगे बैंड, वहाँ पे हमारा रहेगा एलईडी टीवी, इसलिए बैंड ड्रॉप किया गया है। तो इधर से हमारा इसका लाइट का वायर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा ड्रॉप हो जाएगा। तो वहाँ जो आप देख पा रहे होंगे उसको हमने मिलाया हुआ नहीं है, तो उसको भी हमें दीवार काटना होगा। तो इसी तरीके से हमको उसमें भी मिला देना है, इन दोनों लाइट बॉक्स को हमको मिला देना है। तो इसको भी हमने मिला लिया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इसको अगर हम नहीं मिलाते तो इधर से हमको इसका फेस ले जाके उधर से होते हुए एक चक्कर घुमा के वहाँ पे ले जाना होता, क्योंकि वहीं पे हमारा लाइट बोर्ड रहेगा। जितना लाइट है सीलिंग में सारा वहीं पे जाएगा और वहीं से ऑपरेट होगा। और इसको हमने मिला दिया तो इधर से हमारा शॉर्टकट तरीके से चल जाएगा, इस बोर्ड से होते हुए इस तरीके से इधर से होते हुए चल जाएगा एकदम
वहाँ बोर्ड तक चल जाएगा, वहीं पे हमारा अब हमको घुमाना नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मिला दिया है। तो हॉल का आप लोग को दिखा दिए किस तरीके से हमने यहाँ पे पाइपिंग किया हुआ, और इधर से सारा सर्किट हमारा चल जाएगा। अब हॉल का लाइट बॉक्स के बारे में तो हमने जान लिया, और इसका अलग जो सर्किट जाएगा वो इस पाइप से होते हुए जाएगा। रूम का भी जितना सर्किट हमारा हॉल में निकलेगा और इस पाइप के थ्रू हमारा एमसीबी बॉक्स तक जाएगा। इसका भी हमने अलग पाइपिंग किया हुआ है। और ये जो आप देख पा रहे होंगे छोटा सा, ये हमारा बाथरूम है। यहाँ पे हमने 2 एलईडी बॉक्स यूज़ किए हैं, और इस साइड हमारा अंदर घुसने का दरवाजा है, तो इस साइड हमने बैंड ड्रॉप किया हुआ है, जो कि इसका लाइट बोर्ड इधर रहेगा। और इस बॉक्स से हमने इस साइड ड्रॉप किया हुआ है बैंड, क्योंकि इस साइड हमारा रहेगा गीज़र, और एग्जॉस्ट फैन भी रहेगा। उसके लिए हम नीचे से डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से हमको लगाना है। तो बाथरूम का भी आपको दिखा दिए, इधर का तो आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पे पाइपिंग किया हुआ है। तो पाइपिंग कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा और एक काम बाकी रह जाता है, इन पाइप्स को बांधना बाकी रह जाता है। और जो एलईडी बॉक्स है इसमें जो एक्स्ट्रा छेद होते हैं, इन सबको पैकिंग करना भी हमारा बाकी रहता है। तो इन सबको हमने पैकिंग कर लिया है, और पाइप्स को बांधने का काम जारी है। तो इन सब पाइप्स को हमको बांधना काफ़ी ज़रूरी है। जो सरिया बांधने वाला तार होता है, वायर होता है, उसी से हमको बांधना पड़ता है। इसको बांधना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें वर्कर्स इसमें चढ़ जाते हैं मतलब ढलाई करते टाइम। तो इसमें पैर देंगे तो इधर उधर खसकने का चांस होता है, और अगर इसको हम बांध देंगे तो थोड़ा सा भी नहीं खिसकेगा और हमारा प्रॉब्लम नहीं आएगा बाद में। तो इस तरीके से हमको सारे पाइप्स को बांध लेना है। उसके बाद ये जो बॉक्स हैं, इन सब के जो एक्स्ट्रा छेद बचे हुए होते हैं, उन सब को हमको पैक कर देना पड़ता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें हमने पैक कर लिया है। अब हमारा मसाला इसके अंदर नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से आपको पेपर हो या जो कार्टून होता है, कोट जो सिंपली भाषा में कहते हैं हम लोग, तो उससे हो या पेपर टेप, जिसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। हम तो यहाँ पे एक कोट हमारे यहाँ पे अवेलेबल था, इसलिए हम कोट का प्रयोग किए। तो इस तरीके से पैकिंग करना भी ज़रूरी है, क्योंकि पाइप में आपका मसाला चल जाएगा तो काफ़ी दिक्कत हो सकता है बाद में। उसके बाद और एक काम हमारा बाकी रहता है। जिस दिन हमारा ढलाई का वक्त होता है, उस दिन सरिया को कुछ इस तरीके से वर्कर्स को उठाना पड़ता है गिट्टी की सहायता से। तब हमारा एलईडी बॉक्स काफ़ी उड़ जाता है नीचे से, और काफ़ी गैप बन जाता है, जिसके कारण हमारा मसाला घुसने का चांस होता है। तो इस तरीके से जब उठाया जाता है तो हमारा एलईडी बॉक्स उड़ जाता है। तो उसी को हमको कूट देने के लिए यहाँ पे रहना पड़ता है, और नहीं रहेंगे तो बाद में हमारा ये दिक्कत हो सकता है। नीचे से हमारा ढलाई काफ़ी मोटा हो जाएगा और एलईडी बॉक्स हमारा ऊपर चल जाएगा, तब हमको मिलेगा नहीं। ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ऐसे तो हालांकि अभी तक हम लोग के साथ हुआ नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा उठ जाए तो दिक्कत हो सकता है। तो कोशिश करें लास्ट दिन रहने का। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें इसी तरीके के इलेक्ट्रिकल से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिकल से जुड़ी वीडियोस पर।